हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हम लोग तो अक्सर आपके इस पर बात करते हैं दिव्यांग के बारे में। आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं, मेरा सीधा सा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है कि विधानसभा में हम लोगों को कब जगह मिलेगी? इसका उत्तर दिए सर, प्लीज। आपको विधानसभा में जगह नहीं मिलेगी, सुन के कैसा लगा? बहुत अफसोस लगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप और आप जैसे दिव्यांग जो घर पर बैठ के सिर्फ सवाल करेंगे और समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और आप विधानसभा में जगह पाने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आप विधानसभा में अपना आरक्षण लेकर ही दिखाइए। यह बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि अभी वर्तमान में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली निकला है बिहार विधानसभा में, उसमें शारीरिक दिव्यांगों को जगह नहीं दिया गया है और जिसका विज्ञापन संख्या है 3/2023। उस डाटा ऑपरेटर के पद के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें दिव्यांगों को जगह नहीं दिया गया है। और इसके लिए आप www.vidhansabha.bihar.nic.in पर आप जाकर देख सकते हैं, जिसका आवेदन 23/1/2024 अंतिम तिथि है और जिसमें परीक्षा शुल्क के साथ आपको आवेदन भरना है। उसमें सभी कैटेगरियों के दिव्यांगों को जगह दिया गया है, लेकिन जो शारीरिक कैटेगरी के दिव्यांग है उनको जगह नहीं मिला है। और इसमें पोस्ट है 40 और जिसमें आपको आंख से दिव्यांग को जगह दिया गया है, बधिर दिव्यांग को जगह दिया गया है, श्रवण दिव्यांग को जगह दिया गया है, मानसिक दिव्यांग को जगह दिया गया है, लेकिन शारीरिक दिव्यांग को जगह नहीं दिया गया है। अब इस बात को इस तरीके से समझे कि मान लीजिए कि कोई आदमी आंख से दिव्यांग है, तो उसको जो सामने वाला बताएगा उतना ही बात न वो समझ पाएगा, तो उसके आरक्षण से खिलवाड़ नहीं किया गया है। उसके बाद मानसिक दिव्यांग, वो तो समझने के योग्य ही नहीं रहता है, उसको स्थान दिया गया है। श्रवण दिव्यांग को स्थान दिया गया है, आंख से दिव्यांग को स्थान दिया गया है, लेकिन शारीरिक दिव्यांग जो देख सकता है, जो सुन सकता है, जो अपना कोई अनियमितता होने पर आवाज उठा सकता है, उसकी आवाज को दफन करने का या नी दबाने का काम किया गया है। और आप विधानसभा में नया जगह चाहते हैं। आपको पुराना जगह जो मिला हुआ है, क्योंकि बिहार में 54 लाख दिव्यांग है और 54 लाख दिव्यांगों का एक भी प्रतिनिधित्व करता नहीं है। वो तो बहुत दूर की बात है। वो तो आप वो पारित होगा, उस कानूनी रूप से मान्यता मिलेगा, उसको में लागू होगा। कहा जाता है कि दिव्यांगों के लिए पढ़ाई सबसे बड़ा चीज है और दिव्यांगों को जो समाज की प्रमुख धारा से वो जुड़ेंगे, वो पढ़ाई से ही जुड़ेंगे। और जब आपका आरक्षण ही खत्म कर दिया जाएगा बिना बताए हुए, तो आप कहाँ फाइट करेंगे? वो तो आपका आरक्षण मिलना चाहिए ना, वो तो संवैधानिक अथी है ना, उसमें से आपको कैसे गायब कर दिया गया?
अब आप एक बात और गौर कीजिए कि जब दिव्यांग के प्रकार बढ़ाए गए, दिव्यांग के प्रकार बढ़ाए गए, तो आंख से दिव्यांग हो या कान से और मुंह से दिव्यांग हो या मस्तिष्क से दिव्यांग हो, किसी के मतलब प्रतिशत में, मतलब श्रेणी में कोई दिव्यांग को सम्मिलित नहीं किया गया, बल्कि आपके यानी एलडी कैटेगरी के दिव्यांगों में 18 प्रकार के श्रेणी को सम्मिलित किया गया। और उस 18 प्रकार के दिव्यांग श्रेणी को सम्मिलित किया गया तो एक एलडी को नहीं निकाला गया है, एक एलडी निकला है तो 18 प्रकार का दिव्यांग निकला है। कोई आदमी इसको इस तरीके से समझे कि सिर्फ 1% एलडी नहीं निकला है, एलडी में ही जो 18 प्रकार के दिव्यांग को सम्मिलित किया गया है वो 18 प्रकार का दिव्यांग निकला है। तो ऐसा जो खिलवाड़ बिहार विधानसभा में हो रहा है, नियुक्ति में हो रहा है, जिस दिव्यांग को कहा जाता है कि तू सब कुछ भूल जाओ, सौरभ कुमार जो बोल रहा है वो राजनीतिक से प्रेरित है, तुम अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दो। कहाँ पढ़ेगा आपका बच्चा, क्या करेगा आपका बच्चा? तुम कहते हो कि हमको नया स्थान दिया जाएगा ना, पुराना स्थान तो दिया ही नहीं जाता है। रोस्टर नियम 9(1) में कहा जाता है कि अगर कोई दिव्यांग है, मान लो कि परीक्षा दिया, उसका सीट खाली रहा, तो दूसरे दिव्यांगों को वहां पे जगह दिया जाएगा। सारे नियम 36 आरक्षित, सारे नियम को दरकिनार करके दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का खुलेआम उल्लंघन करके और यह बहाली प्रतिक्रिया कर दिया गया है। इसका अंतिम डेट भी आने वाला है, इसका अंतिम डेट 23 तारीख को आने वाला है, लेकिन अभी तक हमने इस पर अपना प्रतिक्रिया नहीं दिया या हमें प्रतिक्रिया देने में विलंब हो गया, तो समाज का कोई ऐसा धड़ा नहीं है 54 लाख में जो इस बात को प्रमुखता से उठाए। और पूछिएगा तो 100 गो में से 90 गो आदमी कहेगा कि हम तो पढ़ लिख रहे हैं, हम तो उलझन से बच रहे हैं। तो उसको ये उलझन नहीं दिखता है कि उसका वैकेंसी आया हुआ है और वैकेंसी में उसका आरक्षण को गायब कर दिया गया है। बिना आरक्षण के आपको रोजगार हो जाएगा क्या? आपको रोजगार मिल जाएगा क्या? आप प्रमुख धारा से जुड़ जाइएगा क्या? इसीलिए कम से कम नॉलेज इज द पावर 21वीं सदी का नारा है और आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम जो अनियमितता होता है, जो कदाचार हो रहा है, जो आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा है, उस पर आवाज बुलंद कीजिए।